हे दोस्तों, एक राजा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो हमेशा पूजा अर्चना करता था। एक दिन भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे भक्ति अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बोलता है, मेरा जीवन धन्य हो गया आपकी दर्शन पाके। भगवान कहने लगते हैं कि मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारे इस पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बोलता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मनोकामना पूरी कर दीजिए। आप जब आ ही गए हो तो मेरे प्रजाजनों को एक बार दर्शन दे दो। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं कि आप जब आ ही गए हो तो एक बार मेरे प्रजाजनों को दर्शन दे दीजिए, वे लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु मन ही मन बोलते हैं, मेरा इतना बड़ा भक्त मुझसे ये मांग रहा है। प्रभु बोलते हैं, चलो ठीक है, महल के उस पार जो पहाड़ है, कल सभी को लेकर वहां आ जाओ, मैं वहां सबको दर्शन दूंगा। तभी महाराज मंत्री को बुलाता है और बोलने लगते हैं, सभी गांव वालों को सूचित कर दो कि कल हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान हमें साक्षात दर्शन देने आ रहे हैं। मंत्री घर घर में जाकर ढिंडोरा पीटने लगता है और सभी को बोलता है, कल सुबह महल आ जाना, भगवान के दर्शन करने जाना है। अगले दिन सभी महल में आ जाते हैं और महाराज के साथ उस पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद लोग देखते हैं कि बाजू में ही बहुत सारा तांबे के सिक्के पड़े हैं। 50% लोग उस तांबे के सिक्कों को इकट्ठा करने चले जाते हैं। महाराज बहुत चालाक होते हैं, उन्हें पता था कि ये सब प्रभु की माया ही है। वो सभी को रोकने लगते हैं, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। फिर राजा बाकी प्रजाजनों के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद चांदी के सिक्के का ढेर दिखाई पड़ता है। 40% लोग उस चांदी के सिक्के को लेने के लिए चले जाते हैं और इकट्ठा करने लगते हैं। महाराज इन लोगों को भी मना करते हैं, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। महाराज सभी को समझाने लगते हैं, पर कोई समझना ही नहीं चाहता। महाराज आगे बढ़ने लगते हैं अपने महारानी के साथ और कुछ लोगों के साथ। कुछ दूर जाने के बाद फिर से देखते हैं कि यहाँ काफी सारे सोने के सिक्के का ढेर है। जितने लोग होते हैं, राजा और महारानी को छोड़ के सभी चले जाते हैं और इकट्ठा करने लगते हैं। राजा इन लोगों को भी रोकता है, पर कोई सुनता नहीं है। राजा और रानी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद वहां दिखाई पड़ता है कि कई सारे हीरो के ढेर लगे हुए हैं। महारानी संभाल नहीं पाती है और उस हीरो के ढेर में महारानी चले जाती है हीरे लेने। महारानी भी हीरो को देखकर खलबला जाती है और हीरो के पास जाकर सब इकट्ठा करने लगती है। महाराज रोकते हैं, पर महारानी नहीं सुनती। उसके बाद महाराज ही विवश होकर आगे बढ़ने लगते हैं और जब पहाड़ के ऊपर महाराज चढ़ जाते हैं तो राजा देखते हैं कि साक्षात प्रभु वहां पे प्रकट हुए हैं। महाराज प्रभु को देखकर हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं किसी को ला ना सका। प्रभु बोलते हैं कि क्षमा मत मांगो, मुझे पता था कोई आने वाला नहीं है। प्रभु बोलते हैं, मेरे पास बस वही आता है जो मुझ तक आना चाहता है। जो मोह माया में बंधा हुआ है वो कभी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता। जब तक मोह माया में जकड़े रहेंगे तब तक वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाहता है। वरना प्रभु तो भक्त के लिए हमेशा इंतजार करते ही हैं। परमात्मा हमें आंखें तो दी है, पर वो बंद आंखों से देखते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलता है। अगर आपको इस तरह का कहानी पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।